नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, वैसे हम आपको लगातार कृषि जानकार के ऊपर लहसुन से जुड़ी हुई जानकारी आपको देते हैं और देते आ रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में कुछ किसान मित्र जो हैं हमारे रिश्तेदार हैं ग्राम बनी से, यहाँ पर अपने खेत पर जो विजिट करने आए थे, क्या उनका ओपिनियन है और क्या ऐसी नई नई चीजें आपने देखी है जिसका आप किसानों को बताना चाहते हैं कि जब आप खेती करते हैं तो किस प्रकार से आप चीजें जो है जहां पर गलती हो रही है या फिर ऐसी कोई चीज यहाँ पर प्लॉट की क्या स्थिति है और क्या आपने नया चीज देखी है, उसके बारे में किसान मित्र से जान लेते हैं। तो किसान मित्रों, पूरा वीडियो देखिएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारी नई नई जो चीजें हैं वो आपको पता लगने वाली है। तो चलिए किसान मित्रों, शुरुआत करते हैं। किसान मित्रों, सबसे पहले हम मिलते हैं जो किसान मित्र यहाँ पर आए हैं, सब हमारे रिश्तेदार हैं और ग्राम बनी और मऊखेड़ी से हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि जानकार यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले आप अपना परिचय प्रदान करें तो किसानों को भी पता लग सके कि आप कहाँ से हैं और क्या आपका नाम है। तो सबसे पहले परिचय देवें। मैं भरत धाकड़ गांव मऊखेड़ी से हूँ और कपिल मेरा भांजा ही है। आज बहुत समय बाद इसने खुद ने रिक्वेस्ट की कि यार एक बार आके देखो सही जरा, तो हम देखने आए हैं। आके एकदम अचंभित रह गए हैं बिल्कुल पूरा प्लॉट देखकर। यहाँ इतनी सारी खूबियां हैं कि बता नहीं सकते। और अगर आपको लगता है तो आप खुद भी एक बार आके जरूर विजिट करें, तो आपको लगेगा कि वास्तव में खेती हो तो ऐसी हो। मैं कारूलाल धाकड़ गांव बन्नी से, और लहसुन तो बहुत ही बढ़िया प्लाट है कपिल जी का, और किसानों को भी कम खेती और अच्छी खेती करना चाहिए। मैं दुर्गालाल धाकड़ गांव बनी से। ऐसी लहसुन तो हमने देखी भी नहीं अभी तक। हमारे वहां पर भी है मगर ऐसी नहीं है, ये तो बहुत जोरदार है। संजय धाकड़ गांव बनी से। नानालाल धाकड़ मऊखेड़ी। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप अपने खेत में कितने बीघा में खेती करते हैं? ये कोई 2-3 बीघा लगभग। 2-3 बीघा के आसपास। अच्छा, यहाँ पर आप आए, किसान मित्रों को क्या बताना चाहेंगे? मतलब बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पर देखी। सबसे पहले तो मैं आपको हाइट दिखा देता हूँ लहसुन की। लहसुन की जो हाइट है बहुत कम है, मतलब बहुत ज्यादा हाइट नहीं है। तो क्या आपने देखा यहाँ पर, कुछ बताना चाहेंगे किसान मित्रों को कोई ऐसी चीज? जैसा कि वीडियो के माध्यम से कपिल रोज बताते हैं तो वैसा ही पाया गया है। लहसुन की दूरी बराबर जैसी बताई गई वैसी पाई गई है। लहसुन के पत्ते बिल्कुल नजदीक नजदीक है। वो इसका क्या कारण है? मतलब इतने पास पास पत्ते हमारे तो काफी दूर भी आते हैं, ऐसा क्या रीजन है? अच्छा, जो इंटरनोड्स है, पत्तों से पत्तों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा कम है। तो किसान मित्रों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, पत्तों से पत्तों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा कम है। इधर देखिए आप, बिल्कुल पास पास पत्ते हैं, यहाँ बिल्कुल कम है। तो आप इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो किसान मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पत्तों से पत्तों के बीच की जो दूरी है उसके ऊपर कुछ स्पेशल काम तो नहीं हुआ है, ना ही कोई पीजीआर उपयोग किया गया है। यहाँ पर मैंने अभी तक यूरिया बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है। यूरिया के नाम पे मैंने नाइट्रोजन जो होता है, डायरेक्ट नाइट्रोजन, वो अभी तक इसमें कुछ भी नहीं दिया है। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि यूरिया यहाँ पर बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ है? वही तो हम तो चाहते हैं, सोचते हैं कि अगर यूरिया डालेंगे तो फसल में हरापन नहीं आएगा, कलर नहीं आएगा, तो हम तो यूरिया का स्प्रे जरूर कर देते हैं। इस पर स्प्रे भी कर देते हैं या फिर डायरेक्ट यूरिया भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी यूरिया जो है वो प्रयोग नहीं किया है। अगर आप यूरिया प्रयोग करते हैं तो पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, वानस्पतिक वृद्धि बढ़ जाती है और पौधे का जो पूरा ध्यान है वो जो है वो पूरे अपने तने को ऊपर, मतलब जो होता है वेजिटेटिव ग्रोथ करने में पूरा ध्यान उसमें ऊपर चल जाता है। और दूसरा, जब पौधों की हाइट बढ़ जाती है तो पौधे का जो पूरा उम्र है, जो पूरी शक्ति है, वो पौधा का जो तना होता है वो अगर 2 फीट का भी हो गया तो उसको पूरे तने को पोषित करने में अपनी पूरी जो उम्र है वो निकल जाती है। तो इस वजह से गठान जो है वो छोटी नहीं बन पाती, मतलब छोटी रह पाती है। आप मुझे बताइए कि एक लोगों की टेंडेंसी है, अगर पौधे की हाइट बड़ी है और तना पतला है तो ज्यादा बड़ी गठान निकलेगी, या पौधा मोटा है और हाइट छोटी है तो बड़ी गठान निकलेगी? नहीं, बिल्कुल, अगर पौधा मोटा है ना छोटा है हाँ, तो ही गठान बड़ी निकलेगी। तो क्या देखा आपने यहाँ पर? किसानों की सोच ये रहती है कि जितनी हाइट बड़ी होगी न तना, मतलब जितना लंबा होगा तो क्या माल बढ़िया निकलेगा, पर ऐसा नहीं है। पौधा अगर छोटा होगा न तना मजबूत होगा तो ही माल निकलेगा। अच्छा कपिल, एक बात बताओ, इसमें यहाँ पर हम लोग इतना घूम रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ ट्रिप्स नहीं दिखाई दिया हमको। इतना हरा प्लॉट है उसके बावजूद ट्रिप्स क्यों नहीं है आखिर में? तो मामा जी, सबसे बड़ी बात यहाँ है, थ्रिप्स इसलिए नहीं है कि यहाँ पर मैं रेगुलर स्प्रे करता हूँ और अभी तक मैंने यहाँ पर 5 स्प्रे कर दिए हैं। और ये पास में आसपास देख रहे हैं, गेहूं भी लगा रखी है। गेहूं क्यों लगा रखी है ये? तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उधर गार्लिक लगी है गेहूं के उस साइड, और इधर वापस मेरी गार्लिक लगी है। उधर आप देखेंगे ये बीच में आपको गेहूं दिख रहे होंगे, उसके उधर गार्लिक है और इधर मेरी लहसुन है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर सेपरेशन रखा हुआ है
सेपरेशन मतलब दूसरे पड़ोसी की खेत और अपने खेत के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। हो सकता है मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मेरे यहाँ पर बहुत सारे थ्रिप्स हैं और पड़ोसी के यहाँ पर बिल्कुल भी थ्रिप्स नहीं है, वो बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। मेरे इधर के थ्रिप्स जो अच्छा पड़ोसी है उसके उधर चल जाएंगे, उसका अच्छा प्लॉट जो है वो खराब हो जाएगा। ये सारी काफी सारे किसान मित्रों ने समस्याएं फेस करी है और मैंने स्वयं ने फेस करी है। इस वजह से मैंने क्या किया है कि जहां जहां पर पड़ोसी ने लहसुन लगा रखी है दोनों के बीच में सेपरेशन रखा हुआ है। तो बहुत बार किसान मित्र ये समस्या फेस करते हैं, प्याज वाले जो किसान होते हैं वो खास करके, कि पड़ोसी ने प्याज लगा रखे हैं और प्याज के अंदर थ्रिप्स का एक वो कह सकते हैं कारखाना होता है ना, कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर थ्रिप्स आपको मिलेंगे तो प्याज के अंदर मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो पड़ोसी के प्याज जब उखड़ जाते हैं या हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद में जो थ्रिप्स होते हैं वो हमारे खेत के अंदर सारे ट्रांसफर हो जाते हैं और सारे जो थ्रिप्स हैं वो इधर आ जाते हैं। इस वजह से सेपरेशन यहाँ पर रखा हुआ है। देखा जाए तो हम लोगों ने देखा, हम सोच रहे कि ऊँटी का प्लॉट है, लेकिन ये सारा देसी माल है और उनका जो मोटा तना, हाँ। उसकी हाइट, ये आखिर में ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब कि इसके लिए क्या स्पेशल बीज था या कोई स्पेशल खाद था? वैसे मामा जी ये जो आप देख रहे हैं किसान मित्रों पूरा रियावन सिल्वर है, लगभग 7.5 बीघा के आसपास का रियावन सिल्वर है। उधर आपको जहाँ स्प्रिंकलर आपको दिख रहे हैं उधर ऊटी है और ये जो पूरा प्लॉट जो है ये रियावन सिल्वर का है। और अभी तक ये जो लहसुन इधर आप देख पा रहे हैं ये 30 अक्टूबर की है, उधर अगर आप देखेंगे तो कोई 24 अक्टूबर की और 27 अक्टूबर की है। तो देखा जाए किसान मित्रों तो लगभग 100 दिन पार कर चुकी है, 105 दिन के आसपास हो चुकी है। तो ये मोटा तने का क्या रीज़न है? तो सबसे बड़ी बात है कि जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। न्यूट्रिशन हमारे यहाँ पर हर चीज़ का अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि हमें भी खाने में कार्बोहाइड्रेट लगता है, प्रोटीन लगता है, विटामिन्स लगते हैं, हर चीज़ है हमें। अगर कोई आदमी उसको दाल ही दाल रोज़ खाएगा तो भी कोई काम का नहीं है, पालक ही पालक खाएगा तो भी कोई काम का नहीं है, हर चीज़ लगती है। ठीक वैसे ही मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो समय जो लहसुन को चीज़ चाहिए वो चीज़ हमें उपलब्ध कराना पड़ेगी। यहाँ पर मुख्य पोषक तत्वों में एनपीके, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं और उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। ये सारी चीज़ें इन पौधों को उपलब्ध कराई गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि समय समय की बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर मुझे ज़रूरत अब लग रही है और मैं 10 दिन बाद डाल रहा हूँ तो वो कोई सेंस नहीं है। मुझे अभी ज़रूरत है और मैं 10 दिन पहले डाल दिया तब भी कोई सेंस नहीं बना था। और एक चीज़ और है, ये ठीक वैसा है जैसे हम दाल बनाते हैं तो दाल में हर चीज़ का अलग अलग समय होता है। तेल सबसे पहले डलता है तो पहले ही डलता है। अगर आप तेल को बीच में डाल देंगे और धनिया को सबसे पहले डाल देंगे तो क्या दाल का स्वाद आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दाल बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है। अगर सेम चीज़ ऐसा ही है कि दाल में हर चीज़ का अलग अलग महत्व है। जैसे कि दाल में अगर नमक नहीं डालते हैं तो क्या स्वाद आता है? नहीं, बिल्कुल। अगर नमक ज़्यादा डल जाता है तो दाल खाने लायक रहती है। बिल्कुल सेम वैसा है। हमें हर चीज़ जो लिमिटेशन जो रिक्वायरमेंट है उतना ही अगर हम डालते हैं तो ज़्यादा बेटर हमारी फसल होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रेगुलर समय समय पर डाली है और वीडियो के माध्यम से किसान मित्रों को बताई भी है। एक चीज और देखी गई, यहाँ पर क्याली से पानी पिलाया गया है, स्प्रिंकलर भी लग रहा है और रेन पाइप भी डाली गई। तो इन तीनों का लगाने का वजह क्या है? मतलब आखिर में ऐसा क्यों? तो मामा जी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये जो खेत है ये थोड़ा सा ढालू है, मतलब पानी यहाँ पर दौड़ के जाता है। तो शुरुआत में जब हमने यहाँ पर ये लीज वाला खेत है तो अपने को यह पता शुरू में ये पता नहीं लगा कि पानी चलेगा कैसे। तो हमने क्या यहाँ क्यारियाँ बनाई और क्यारियाँ बनाने के बाद में जब पानी रखा तो पानी भेजा तो क्या हो रहा था कि उधर से जो पानी आ रहा था ये 2 साइड से पी रहा था, उधर से भी पी रहा था, इधर से भी पानी, बीच में जो पानी जो है वो भर रहा था, वाटर लॉगिंग कंडीशन हो रही थी। तो इसके वजह से फिर हमने क्या किया कि इतने वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये सामने जो आप देख पा रहे हैं किसान मित्रों पीछे वाला, यहाँ पर हमने रेन पाइप डाल दिए थे। और रेन पाइप डालने के बाद में हमें यार रियलाइज हुआ कि यार रेन पाइप तो यार नहीं जमेगा, यार रेन पाइप में पानी बहुत ज़्यादा खर्च होता है और मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर क्या, मैंने स्प्रिंकलर खरीद के, फादर मेरे घूमने गए थे बाहर और उस समय पर स्प्रिंकलर खरीद के यहाँ पर 3 बीघे के अंदर हमने पूरा स्प्रिंकलर का जो पूरा सेट है वो लगवा दिया था। इससे क्या हो रहा है कि ये जो पानी है बड़े आसानी से पूरा जो है यहाँ पर फैल कर गिर रहा है और जो पौधे जो हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और इस वजह से यहाँ खेत ऊंचा नीचा होने के कारण हमने यहाँ पर स्प्रिंकलर लगा रखे हैं। बाकी उधर जो है पूरा फ्लड इरिगेशन है, नीचे से बहाव पद्धति के द्वारा सिंचाई होती है। अच्छा, ये बीज क्वालिटी कैसी थी? बीज क्वालिटी ये अपना रियावन सिल्वर ही है, जो रियावन सिल्वर। मोटा बीज था क्या? मतलब अंदर के कलियां भी थी छोटी के
कैसी पद्धति से मतलब इसको बड़ी बड़ी चुपी हाँ, तो मूसा जी सबसे बड़ी बात है कि रियान सिल्वर जो है वो मैंने यहाँ पर लगाया है, पूरा जो प्लॉट है रियान सिल्वर का है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि हम अब कोई भी किसान मित्र हैं वो बड़ी बड़ी कलियां एक साइड लगाए और छोटी छोटी कलियां जो है वो एक साइड लगाए। तो हमने यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कलियां हैं वही लगा रखी है। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको वो जो बोलते हैं ना अपनी भाषा में मामा भाणेज, वो आपको नहीं मिलेंगे। मतलब हाँ, सारे पौधे एक समान है। आप यहाँ पर पूरी जो चीजें हैं वो बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है खाद ज्यादा देना है तो आप ज्यादा खाद दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है, आपने छोटी एक साइड लगा रखी है, वैसे मैंने छोटी कहीं पर भी नहीं लगाई है क्योंकि साल को देखते हुए मुझे लग रहा था कि यार इस बार बुआई बहुत ज्यादा होगी, तो मैंने वो पीछे जो गेहूं है उस जगह पर भी लहसुन लगाना था, पर बाद में मुझे लगा कि यार कम कर देना चाहिए, तो फिर मैंने वहां पर गेहूं लगा दिया। तो क्या छोटी छोटी कलियां हम नहीं लगाते, छोटी वाली जो कलियां हैं वो मंडी सेल कर देते हैं। तो यहाँ पर छोटी कलियां जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगी हैं। सारी जो कलियों का जो आकार था, साइज था, वो सब समान था और सारी कलियों का जो हाथ से कलियां की गई थी। अच्छा, मोटी कलियों का रीजन क्या रहता है? मोटी कलियां ये होती है कि बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि छोटी बड़ी सब लगा देते हैं। हाँ। और अपन जैसे कहा आपने बड़ी बड़ी कलियां लगाई है, तो उसका रीजन क्या रहता है? किसानों को क्या फायदा मिलता है? एक उसका फायदा ये होता है कि जैसे कि मोटी मोटी कलियां हैं, हल्का फुल्का रोग आता है ना, तो मोटी कलियां सहन करने की उनमें क्षमता होती है। ठीक है, कम ज्यादा पानी हो गया या कोई ऐसा रोग आ गया तो पौधों के अंदर क्षमता होती है, कली के अंदर क्षमता होती है कि वो उस बीमारी को कुछ हद तक सहन कर जाए। अगर हल्के फुल्की होगी तो वो बीमारी के आगे ढेर हो जाएगी। ये समस्याएं काफी होती हैं। तो इस तो किसान मित्रों, ये जो लहसुन है यहाँ पर मैंने जितनी भी कलियां सारी कराई हैं वो हाथों से कराई है। आप यहाँ पर एक भी पौधा जो है वो डैमेज नहीं देखेंगे। सारे जो पौधे, जितने पौधे लगाए गए हैं वो सारे बराबर हैं। बस ये है कि कोई पौधा बह के चला गया है वो अलग मैटर है। मतलब जब शुरू वाली सिंचाई हुई थी उस समय पर बह के चला गया वो अलग मैटर है। दोनों साथ में ही लगे नहीं, ऊटी देखा जाए तो वो 20 तारीख की है, पर वो आ गई अभी। हाँ, तो हो गया ना, समय आ गया उसका। इसमें तो अभी टाइम लगेगा। हाँ, इसमें 150 दिन लगेंगे। और कुछ मामा जी, और कुछ बताना चाहेंगे आप किसान मित्रों को? और भी कुछ चीज जो छूटी है यार, अपने साइड से कुछ चीज ऐड करना चाहते हैं तो? एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये इतने 14 बीघा का मैनेजमेंट कैसे होता है? तुम्हारा घर इतना दूर है वहां से यहाँ आना, और यहाँ पर किस प्रकार से, हम तो रोजाना घर के पास ही है, खेत के पास ही है, फिर भी कुछ न कुछ चूक हो ही जाती है। इतना दूर रह के यहाँ आकर, तुम तो जॉब भी करते हो, तुम्हारी खुद की जॉब भी है, जॉब से समय निकाल कर यहाँ आके देखना और कैसे पॉसिबल है? वैसे अगर देखा जाए मामा जी तो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे किसी एक व्यक्ति ने कहा है कि फसल के लिए सबसे बेस्ट खाद कौन सा है, तो किसी किसान मित्र ने कहा, बोले कि किसान के पाँव की जो धूल है ना वो अपनी फसल के लिए सबसे मेन खाद है, सबसे मेन न्यूट्रिएंट ही वही है। अगर किसान अपने खेत पर रोज आता है ना तो उसको रोज फसल के अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली पता लग जाती हैं। तो यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा छोटा भाई सोनू जो है, मैं तो जॉब करता हूँ, मुझे मंडे टू फ्राइडे मेरा जॉब का शेड्यूल है और अभी तो मैंने रिज़ाइन कर दिया है जॉब से, पर नेक्स्ट ईयर से देखेंगे। तो अभी मैं नहीं देख भी रहा हूँ, पर ये जो पूरा जो सीज़न है वो मेरे फादर और मेरे छोटे भाई सोनू ने पूरा जो मैनेजमेंट है उन्होंने रख के रखा है। मैं यहाँ सैटरडे संडे आता हूँ और बीच में सुबह सुबह आता हूँ और पूरा मैनेजमेंट वो सोनू और पापा रखते हैं यहाँ पर। और एक भैया हैं जो यहाँ पर जिनका खेत है वो पानी का पूरा जो मैनेजमेंट है वो रखते हैं। तो यहाँ पर डेली आके जो पूरा जो मैनेजमेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर पानी के लिए 2 ट्यूबवेल है, दोनों ट्यूबवेल से पानी चलता है। और ऊटी अगर देखा जाए तो यहाँ पर 4.5 बीघे के आसपास की ऊटी है और 7.5 बीघे के आसपास की जो है वो रियान सिल्वर है और 2 बीघे की गेहूं है। 14 बीघा का पूरा प्लॉट है ये, 2 टुकड़ों में 7-7 बीघे में। तो ऐसे मैनेजमेंट यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर जैसे कि पौधा बीमार हुआ या उसमें काली मस्सी का अटैक हुआ, क्योंकि हम लोग जब तक देख पाते हैं तब तक वो बीमार होके अस्वस्थ हो जाता है पौधा, तो इतना जल्दी कैसे, मतलब कैसा प्रशिक्षण है ऐसा जो तुरंत उस पौधे की पूरी बॉडी लैंग्वेज समझ के उसको तुरंत खाद दे दिया जाता है? हम लोग तो नहीं कर पाते ऐसा। तो क्या इसके लिए कोई प्रशिक्षण शुरू कर सकते हो? चाहे वो चार्जेबल क्यों ना हो, किसी व्यक्ति के खेत पे विजिट करो आप और उसका चार्ज लो, लेकिन उनको बताओ कि भाई समस्या आने वाली, क्योंकि जब तक समस्या आएगी और निराकरण करने जाएगा इतना तो खराब हो जाएगा पौधा। सही है मामा जी, मैंने इसके बारे में शुरू में सोचा था। मैंने शुरुआत में, इस सीजन की शुरुआत में हमने पेड सर्विस शुरू तो करी थी, बट किसानों का उतना रिस्पॉन्स नहीं आया। किसानों को मैंने एक चीज़ देखी है, मतलब अब ये समझा जाए कि जाने के लिए हम तैयार हैं, मनीष भाई और हम दोनों जाते हैं, समय खराब करके भी जाते हैं, बट होता क्या है कि पूरी जो चीज़ें हम इसे वीडियो के माध्यम से बता ही रहे हैं। इसके अलावा कोई किसान मित्र चाहे कि यार हमारे यहाँ पर
आके विजिट करें। तो फिर क्या हो जाता है कि फिर पेड सर्विस हम शुरू करने का हमारा प्लान है। नेक्स्ट ईयर से पक्का जो है हम ये पेड सर्विस जो है वो शुरू करेंगे। उसके लिए किसानों से एक नॉमिनल चार्ज रखेंगे। आप 4-6 किसानों का ग्रुप आपने बना लिया है ना, और 4-6 किसानों के ग्रुप ने मिल के पूरा जो है हमारा जो भी चार्जेस रहेगा आप पे कर सकते हैं। वैसा हमारा प्लान है भविष्य का। तो अगर वो जम गया है तो हम वैसी भी सर्विस जो है नेक्स्ट ईयर से शुरू करने वाले हैं। तो वैसे भी किसान इतनी मेहनत करता है लहसुन में, इतनी खाद फर्टिलाइजर वगैरह स्प्रे करता है, तो अगर तुम्हारा विजिट हो वहां पर और अगर चार्जेबल भी हो तो क्या दिक्कत है, क्योंकि उसकी फसल तो अच्छी होने वाली है ना। हाँ मामा जी, ये अगर देखा जाए ना तो वैसे सही चीज़ है। अगर ये होता है कि हम क्या होता है एक दुकानदार के पास जाते हैं तो उसने 2 टॉनिक एक्स्ट्रा दे दिए, 500 रुपए के 2 टॉनिक एक्स्ट्रा दे दिए, तो आपकी विजिट का जो चार्जेस है और वो 500 रुपए के टॉनिक है जो है वो लगभग बराबर ही हो जाएंगे। तो अगर आप किसानों का एक समूह मिलके अगर आप ये कर सकते हैं, वैसे आपका आइडिया जो है वो बहुत सही है। हमने शुरू में इम्प्लीमेंट भी किया था बट किसानों का इतना रिस्पॉन्स नहीं आया। किसान को मैंने एक चीज़ देखी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें जो है किसान जो है वो ज़्यादा प्रेफर करता है। और क्या होता है कि अब मैं भी जॉब करता हूँ तो सैटरडे संडे मुझे समय मिलता है। सैटरडे संडे अगर समय मिलता है तो उस समय पर अपनी समय निकालना, उसके बाद में फिर बहुत लंबा ट्रैवल करना, तो खर्चा भी बहुत आता है। तो वो सारी चीज़ें अपनी जेब से तो संभव नहीं है। पर नेक्स्ट ईयर से मेरा बराबर प्लान है। अगर कोई किसान मित्र इच्छुक है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, आप अपना नाम नंबर जो है वो लिखवा सकते हैं। आपको फ़ोन पर असिस्टेंट भी हम उपलब्ध कराएंगे। मतलब फ़ोन पे भी अभी मैं बहुत सारे जो फ़ोन आते हैं, मुझे 200 फ़ोन आते हैं, मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता। जॉब करूँ या फ़ोन रिसीव करूँ, काफ़ी किसान मित्र नाराज भी होते हैं। पर नेक्स्ट ईयर से मेरा यही प्लान है कि पेड सर्विस फ़ोन पे असिस्टेंट के लिए अलग चार्जेस रखा जाएगा, और वैसा है मेरा प्लान। तो देखिए कैसे सेट सावरा सेट क्या डिसाइड करता है, वो अलग मैटर है। आपने जो यूट्यूब पे जो जितेंद्र खुराना जी के साथ में भी देखा आपने? हाँ हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। तो दिल्ली भी गया था मैं, और राणा जी के उस पे भी यहाँ खेत का वीडियो है, वो एक बार आया था। तो बढ़िया, वैसे वो भी किसानों के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अपने शिवराज जी भी आए थे, वो भी किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अपने मनीष जी जो हैं, मनीष जी धाकड़, वो भी बड़े शानदार काम कर रहे हैं। और अच्छा, आप ये बताइए कि कृषि जानकार देखने के बाद में किसान मित्रों में कितना बदलाव आया आपके स्वयं में, और आपके आसपास जो गांव है बनी, मऊखेड़ी, और जो वहाँ के जो किसान हैं उनके बीच में अभी जो लहर आई है लहसुन की और जैसे भाव मिल रहे हैं उसको देखकर, और क्या बदलाव आया है? कुछ लोगों में बदलाव है, कुछ परिवर्तन है या नहीं है? हर किसान, जहाँ तक अंदाजा है कि अगर अब खेत की तरफ जाता है तो वो अपने एक वीडियो ऑन जरूर कर लेता है कृषि जानकार का, और वो ये जरूर देखता है कि अगला वीडियो किस बात का आया है और क्या चीज करना चाहिए। फिर वो मिलान करता है कि ये बीमारी मेरे इसमें तो नहीं है, और वही फर्टिलाइजर यूज करता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक कर जाता है, या तो मात्रा में चूक करता है या फिर कुछ समय की अंतराल जो चूक हो जाती है उससे। तो मेरा किसानों से कहना है कि आप लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि ये सारी ऐसी बातें हो रही है बड़ी चढ़ाकर, तो एक बार जरूर यहाँ के देखें, आपको खुद को लगेगा और आपके मन में ऐसा एकदम ऐसा मोटिवेशन आ जाएगा कि नहीं यार, खेती हो तो ऐसी हो। क्योंकि हम लोग यहाँ आए ना तो हम सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं तो कोई एरिया तो बैठ गया होगा या खराब हो गया होगा। यहाँ पर जगह एक जैसी नहीं है, ढलान वाली है, और ढलान वाली जगह में तो लोग कहीं खराब हो ही जाते, लेकिन पूरा प्लॉट एक साथ खड़ा होना, को हरा होना, ये एकदम एक आश्चर्य करने वाला है। मतलब अगर कोई किसान, नया किसान, कोई भी व्यक्ति यहाँ आएगा तो मैं पक्का कह रहा हूँ कि वो एकदम शॉक्ड रह जाएगा यहाँ पर आकर। हम तो सोच रहे थे कि शायद थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कोने पर या कहीं इस एरिया पर, लेकिन यहाँ तो पूरा ही प्लॉट एक जैसा, सारे पौधे एक जैसे, बिल्कुल डिस्टेंस बराबर, और जितना पिलाने का तरीका वगैरह। और हाँ, हम लोग तो स्प्रे करते समय पौधों को ऐसे पाँव से रोन देते हैं, यहाँ पे पौधा ही टूटा हुआ नहीं है, बिल्कुल पारी पे चल चल के व्यवस्थित स्प्रे किया गया। इतना बढ़िया मैनेजमेंट, क्यों नहीं फसल होगी यार, मजा आ गया। अच्छा मामा जी, एक चीज़ और आप मुझे बताएं, यहाँ से लहसुन का भविष्य आपको क्या दिखता है? मतलब आने वाले 5-6 सालों में जैसे खेती खत्म हो रही है, किसान मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लहसुन लगा रहा है, और जिस हिसाब से रोग आ रहे हैं, आप कितना दिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कितने साल तक जो लहसुन है उसकी खेती संभव है? जिस हिसाब से रोग आ रहे हैं, जिस हिसाब से लागत बढ़ रही है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार से अगर लोग अंधाधुंध खेती करेंगे लोग, क्योंकि ये इस बार तो अच्छा रेट मिल रहा है शुरुआत से गीले माल का ही, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन इसी माल को पकाकर, सुखाकर, उसको कटिंग करके ले जाना और तब भी रेट लेना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर इस प्रकार की स्थिति रही, अगर लोग इस तरह से अंधाधुंध खेती करने लगे। क्योंकि अगर कम मात्रा में लगाएगा तो उसी खेती का उपयोग लंबे समय तक करेगा वो, और ऐसी कंडीशन में मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से अंधाधुंध खेती जो लहसुन लगाएगा तो खेत खत्म हो जाएंगे। आने वाले कुछ साल बचे हमारे पास जिसमें खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? 5-10 साल, 10 साल में मान लीजिए ज्यादा दाम खींच कर, क्योंकि उस एरिया तक लोग पहुंच गए जहां पर कभी खेती नहीं हुई है।
तो 10 साल में मेरे हिसाब से किसान मित्रों 10 साल जो है हमें बचा के अपनी खेती रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिमिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार आपने देखा लहसुन जो था मार्केट में बिल्कुल नहीं था, शॉर्टेज थी। शॉर्टेज रहने के बाद में आपने देखा डिमांड सप्लाई का जो गेम है वो बराबर बैठ गया, और डिमांड सप्लाई के बीच में सामंजस्य बैठते ही आपने देखा कि लहसुन के जो बाजार भाव है उसके अंदर बहुत तगड़ा उछाल आ गया। अभी भी आप देख रहे हैं लहसुन के भाव अच्छे हैं। अभी आप मार्केट में एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो कच्चा माल आ रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा जो किसानों को थोड़ा नुकसान हो रहा है। अगर किसान मतलब कच्चा माल लाना बंद कर देना तो मार्केट के अंदर अभी भी लहसुन की जो शॉर्टेज है वो रहेगी, और जो डिमांड सप्लाई का जो सामंजस्य है वो बैठा रहेगा। पक्का माल अभी भी अच्छे दामों पर बिक रहा है, पर कच्चे माल के चक्कर में पक्का माल भी पिट रहा है। तो किसान मित्रों कच्चा माल मार्केट में लेकर नहीं आए तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये रही कृषि जानकार की, जो किसान मित्र हमारे रिश्तेदार यहाँ पर आए थे। आपका बहुत मन था यहाँ पर देखने का और आज आए, और बहुत आपको कैसा लगा आप तो आप ही बताएंगे। बिल्कुल आज तो बिल्कुल मन खुश हो गया, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे लहसुन पहले कभी हुई नहीं है, क्योंकि देसी लहसुन में तो ऐसा देखने को मिलता नहीं है। ऊँटी हम तो यहाँ आके सोच रहे हैं ये पूरा ऊँटी का प्लॉट है, और जब ये पता चला कि ये तो देसी है, क्योंकि ऊँटी का और अलग ही हिस्सा पता नहीं क्या हो रहा हो, क्योंकि अगर ये ऐसा चल रहा है तो वो उसका क्या होगा। जवान सिल्वर जायंट सिल्वर इतनी बढ़िया चल रही है, और पौधा एक एक पौधा ये गवाही दे रहा है कि नहीं मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और एक अच्छा कंद निकल के बाहर आएगा। बिल्कुल यानी अगर बीज भी चाहिए तो बिल्कुल यहाँ से मिलेगा एकदम परिपक्व बीज आपको, अगर किसी किसान को चाहिए मैं यही कहूंगा। क्योंकि हो सकता है मार्केट में आपको बीज किसी और नाम से दे दिया जाए और उस रियावन का नाम लेके दे दिया जाए, और बाद में पता चले तो फिर ऐसा ना हो कि यार हमें बीज जो दिया गया वो तो ऐसा निकल गया, लेकिन यहाँ से जो बीज मिलेगा पक्का सही मिलेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे दो ही वैरायटी की लहसुन लगा रखी, ऊटी और रियान सिल्वर। प्योर देसी दोनों लगी हुई है। देसी जो रियावन सिल्वर है बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। आज यहाँ घूमना साकार हो गया। तो किसान मित्रों काफ़ी लंबे समय से इच्छा थी आपकी, और भी मैं आपको पूरा प्लॉट दिखा देता हूँ। ये इधर प्लॉट है, और उधर ये पूरा प्लॉट है। ये 3 बीघे का इधर है, ये 2-2.5 बीघे का इधर है, और उधर 24 अक्टूबर वाला उधर है, और उधर आप हमारे उधर देख रहे होंगे ना, उधर आपका ऊटी है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई है, कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, आप अन्यथा नहीं लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।